साथियों, यदि किसी भी कारण से आपकी पहली शादी सस्टेन नहीं कर पाई, असफल हुई और अब आपके मन में ये प्रश्न है कि आखिर दूसरा विवाह, दूसरी शादी, सेकंड मैरिज आखिर होगी तो कब होगी? इसके लिए आपको सबसे पहले अपने जन्म पत्र का खोज करके घर में से अपने समक्ष रखना है और फिर ये एपिसोड आपको देखना है ताकि जो बातें कही जा रही है, जो समीकरण यहां पर समझाए जा रहे हैं, वो आपको स्पष्ट और तार्किक रूप से समझ में आ जाए। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज इस एपिसोड में हम चर्चा करने जा रहे हैं मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका के बारे में और यहां प्लेलिस्ट की आपको लिंक आई बटन में मिल जाएगा। आप अपने लग्न से संबंधित एपिसोड जरूर देखें यदि दूसरे शादी का जो प्रश्न है वो आपके मन में भी है। साथियों, ये रही मिथुन लग्न की एक जन्म पत्रिका। 3 नंबर से ही आप देख पा रहे हैं कि जन्म पत्रिका का प्रारंभ हो रहा है, लग्न में ही 3 नंबर का अंक लिखा हुआ है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका है। पहली बात साथियों, जब भी द्वितीय विवाह संपन्न कब होगा, इस प्रश्न का हमें निर्णय करना होता है तो हमें दृष्टिपात करना होता है इस नवम भाव पर। अधिकांश लोग गलती करते हैं कि वो इसका भी निर्णय सप्तम भाव से करते हैं। सप्तम भाव से दाम्पत्य जीवन देखा जाएगा, लेकिन सेकंड मैरिज कब होगी इसके लिए हमें नवम भाव का सहारा लेना पड़ेगा। कुंडली में नवमेश की स्थिति देखनी पड़ेगी। तो नवम भाव के यहां पर लॉर्ड बन रहे हैं शनिदेव, कुंभ राशि के स्वामी हैं वही। तो न्यायाधिपति शनिदेव की जब भी महादशा इस जातक या जातिका को आएगी, वो इनका द्वितीय विवाह अवश्य संपन्न कराएगी। पहली बात, इनको अगर किसी और ग्रह की महादशा चल रही है और उस महादशा के क्रम में जब इनको शनिदेव का अंतर आएगा, तब इनके द्वितीय विवाह अवश्य संपन्न होता है, बहुत प्रबल संभावना है। तीसरी बात कि शनिदेव गोचर में भ्रमण करते हुए, ट्रांजिट में भ्रमण करते हुए जब भी इस नवम भाव पर आएंगे, तब भी वो इस जातक या जातिका का द्वितीय विवाह जो है वो अवश्य संपन्न कराते हैं। लेकिन साथियों, शनिदेव के पास में इस जन्म पत्रिका में द्वितीय विवाह संपन्न कराने की जिम्मेदारी है। अगर वो स्वयं ही डैमेज अवस्था में है, इल प्लेस्ड है, तो वो कहीं ना कहीं द्वितीय विवाह में डिले जरूर करा देते हैं। कैसे, उसको भी हम समझ लेते हैं। साथियों, यदि शनिदेव स्वयं इस रोग के भाव में विराजमान हो गए, या फिर इस अष्टम भाव में विराजमान हो गए, या फिर इस द्वादश भाव में विराजमान हो गए, या वो नीच राशि के होकर के इस एकादश भाव में विराजमान हो गए, या वो जन्म पत्रिका में स्वयं ही 0 डिग्री के हैं, या 28, 29 जैसी अंतिम डिग्रियों के हैं, या फिर वो अस्त अवस्था में है। अस्त कब हो जाता है कोई भी ग्रह, हम सभी जानते हैं, सूर्य के बहुत नजदीक आ जाने पर। यदि किसी भी भाव में सूर्य के डिग्री वाइज बहुत करीब आ गए हैं तो अस्त हो गए। तो इन सारी की सारी अवस्थाओं में वो अपना कारकत्व कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। द्वितीय विवाह जो उनको करा देना चाहिए वो संपन्न नहीं करा पाते और अननेसेसरी डीले जरूर करा देते हैं। अब साथियों, आपको दृष्टिपात करना है कि नवम भाव में क्या कोई ग्रह विराजमान है इस जन्म पत्रिका में, जहां पर आपको ये 11 नंबर का अंक लिखा हुआ दिख रहा है। क्या यहां पर कोई एक या अधिक ग्रह विराजमान है? यदि है तो उस ग्रह की महादशा में, उस ग्रह की अंतरदशा में द्वितीय विवाह अवश्य व्यक्ति का संपन्न होता है। अब एक और बात, हो सकता है कि इस नवम भाव में आपके कोई ग्रह विराजमान ना हो, तो ऐसी परिस्थिति में इस नवम भाव में जो कोई भी ग्रह पूर्ण दृष्टिपात कर रहा है, अपनी पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, उस अवस्था में व्यक्ति का जो द्वितीय विवाह है वो अवश्य ही संपन्न हो जाता है। साथियों, ये तो सारी की सारी परिस्थितियां हो गई। अब एक और परिस्थिति जानना बेहद आवश्यक है, वो ये है कि मारक ग्रह जो हमारे लिए अच्छा ना हो,
अशुभ हो उसको कहते हैं, और हर कुंडली में वो अलग अलग होते हैं अकॉर्डिंग टू द प्लेसमेंट ऑफ द प्लेनेट। अगर हम इस मिथुन लग्न की बात करें तो सबसे पहले मैं चंद्रमा की बात करना चाहूंगा, जो कि एक अति मारक ग्रह है। यदि चंद्रमा इस जन्म पत्रिका में यहां नवम भाव में विराजमान हो जाते हैं आकर के, तो वो व्यक्ति के द्वितीय विवाह में अननेसेसरी डीले न केवल कराते हैं, बल्कि इस जातक या जातिका को घनघोर मानसिक तनाव भी देते हैं, भाग्य भी उसका खराब करने का कार्य करते हैं। और खासतौर पर यदि स्त्री की कुंडली है तो उनको स्त्री जन्य रोग, मासिक धर्म संबंधी रोग, या फिर हार्मोनल डिसबैलेंस, ये सारी बीमारियां जरूर दे देते हैं। दूसरी बात, यदि इस नवम भाव में सूर्य देव विराजमान है मान लीजिए, और सूर्य भी एक अति मारक ग्रह है इस जन्म पत्रिका में, तो सूर्य देव यहां पर विराजमान होकर के द्वितीय विवाह में न केवल डिले कराने का कार्य करेंगे, बल्कि इस जातक या जातिका को पेट से, पाचन तंत्र से संबंधित कोई गंभीर बीमारी भी वो बोनस के रूप में अवश्य दे देंगे। तीसरा, एक और अति मारक ग्रह जैसा हमें बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए, और वो है मंगल देव। यदि मंगल देव इस जन्म पत्रिका में नवम भाव में विराजमान हो जाते हैं तो वो भी द्वितीय विवाह में अननेसेसरी डीले कराने का कार्य जरूर कर देते हैं। और मंगल की यहाँ पर ये स्थिति जो है, ये कहीं ना कहीं फिजियोलॉजिकल डिसबैलेंस, न्यूरोलॉजिकल समस्या या रक्त विकार भी इस जातक या जातिका को अवश्य ही दे देते हैं। तो साथियों, हमने जाना आज इस एपिसोड में कि मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका में द्वितीय विवाह कब संपन्न होता है, कब उसमें अननेसेसरी डीले हो जाता है। श्रृंखला साथियों हमारी जारी है, बहुत ही वैज्ञानिक और सटीक है। आप भी जरूर इसको अपने लग्न से संबंधित एपिसोड देखिएगा। साथियों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म और वैज्ञानिक विश्लेषण हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं, या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके किसी एक प्रश्न का निःशुल्क मार्गदर्शन किया जाए, जो कि हमारे इसी चैनल पर प्रति शनिवार दोपहर 3 बजे हम खास लाइव कार्यक्रम लेकर के आते हैं, लेकिन उसमें शामिल होने के लिए आप हमारे इस वीडियो को हाइप कीजिए और उसका जो स्क्रीनशॉट है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जरूर भेज दीजिए। तो इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्रिका अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में चंद्रमा पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। माता को कष्ट या माता से कष्ट, किसी न किसी प्रकार का गुप्त रोग, श्वास रोग, मानसिक रोग, तनाव या डिप्रेशन, अनिर्णय की स्थिति, ओवर थिंकिंग, स्त्रियों को स्त्रीजन्य रोग होना, या ऐसी स्थितियां जिसमें कि व्यक्ति एक अज्ञात भय से पीड़ित रहता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।